Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 44 children, and in this video I will tell you change in supply और shift in supply का. Children, वीडियो नंबर 43 जो इससे पहले पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपसे बात की चेंज इन सप्लाई या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. तो चेंज इन सप्लाई या फिर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में चिल्ड्रन क्या था कि उसमें मूवमेंट था, मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, जिसे हमने कहा एक्सटेंशन इन सप्लाई या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. तो जो सप्लाई में चिल्ड्रन सप्लाई का जो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो होता है प्राइस की वजह से. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई. और अगर प्राइस डिक्रीज हुई चिल्ड्रन तो सप्लाई भी डिक्रीज हो, प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो सप्लाई भी डिक्रीज हुई, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. तो प्राइस की वजह से चिल्ड्रन जो फ्लक्चुएशन आता है क्वांटिटी सप्लाई में, उसे तो हम जानते हैं कि उसे हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, जो प्राइस की वजह से होता है. मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में. लेकिन चिल्ड्रन इसमें हम आपसे बात करने वाले चेंज इन सप्लाई की. जो हमारी सप्लाई है चिल्ड्रन वो चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की जो हमारा सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है. तो उसमें हमें प्राइस चेंज करना था कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है, कि हमें अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखना है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, जो फॉर्म है उसके ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस जो है, ये सारे जो सिचुएशन है, ये जो सारे फैक्टर हैं, इनको अगर हम कांस्टेंट कर दें तो प्राइस में जो चेंज होता है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी. तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. अगर एक्सटेंशन है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्शन है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा. तो ये जो मूवमेंट था चिल्ड्रन, ये था मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, कि जो मूवमेंट होगा वो सप्लाई कर्व में भी होगा, या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, और ये होगा प्राइस की वजह से. यहाँ पर चिल्ड्रन हमें क्या करना है कि प्राइस को तो कॉन्स्टेंट रखना है. प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्राइस ना तो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी. लेकिन जो अदर फैक्टर हैं, अदर फैक्टर में से कोई सा भी फैक्टर चेंज हो सकता है. अदर फैक्टर की अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन, तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब मैं आपको डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने बताया था कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो मेन फैक्टर है ही जो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करती है, या जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज सप्लाई जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है. बट प्राइस के अलावा भी चिल्ड्रन और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सप्लाई में फ्लक्चुएशन आता है, यानी सप्लाई इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ चिल्ड्रन. जैसे कि वो हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है. दूसरा हो गया चेंज इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी हमारी या तो अपग्रेड हो सकती है या फिर ऑब्सलीट हो सकती है. उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसी है. गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या है कि गवर्नमेंट या तो टैक्स को इंक्रीज कर सकती है, या सब्सिडी को रिमूव कर सकती है, या सब्सिडी को इंक्रीज कर सकती है, टैक्स को कम कर सकती है. जो फर्म है, फर्म का ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों ने बात किया कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है वह या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है या वो सेल मैक्सिमाइजेशन हो सकता है. तो ये बहुत सारे और फैक्टर हैं चिल्ड्रन जिनकी वजह से प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है. तो अगर प्राइस को हम कांस्टेंट कर दें और अदर फैक्टर में से कोई सा भी अगर एक फैक्टर है उसकी वजह से अगर चेंज आता है सप्लाई में, तो उसे चिल्ड्रन हम कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. अगर जो अदर फैक्टर में जो चेंज है वो अगर फेवरेबल चेंज है तो उसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज होगी. अगर अनफेवरेबल चेंज है चिल्ड्रन तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है चिल्ड्रन तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा. यहाँ पर चिल्ड्रन हम प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे. तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक शेड्यूल के थ्रू समझाता हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये मैं प्राइस मान लूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है. तो पहले इसकी बात कर लेते हैं 1 2 3 4. ये पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी 10 20 30 और 40 कि प्राइस जैसे जैसे चिल्ड्रन इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी उसी तरीके से इंक्रीज हो रही है. लेकिन इसमें चिल्ड्रन हमें क्या करना है कि प्राइस को हमें चेंज नहीं करना. प्राइस हमारा मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, चलिए प्राइस हमारा 1 है तो प्राइस लगातार हमारा 1 रहेगा, लेकिन लगातार क्वांटिटी जो है वो चेंज होती जा रही है. तो इसका मतलब ये है कि कुछ फेवरेबल चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से
सप्लाई में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए चिल्ड्रन हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पर पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करें चिल्ड्रन प्राइस, एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि चिल्ड्रन हमें इसमें प्राइस कांस्टेंट रखना है, तो ये हमने प्राइस वाली प्राइस लाइन बना लिया और ये हमारा प्राइस है, कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। हमने मान लिया कि हमारा जो प्राइस है चिल्ड्रन वो है 10, ठीक है। अब जब प्राइस 10 है चिल्ड्रन, तो इस पर ये हम मान लेते हैं कि हमारी कोई क्वांटिटी, ये सप्लाई इतनी हम सप्लाई कर रहे हैं, और आप मान लो कि ये जो सप्लाई इस वक्त 100 यूनिट की सप्लाई हो रही है, कि जब प्राइस 10 होता है तो हम 100 यूनिट की सप्लाई कर रहे हैं। अब प्राइस तो चिल्ड्रन चेंज नहीं होना है, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। अदर फैक्टर में चेंज आ गया कि टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड हो गई, गवर्नमेंट ने सब्सिडी ज़्यादा दे दिया, जो फॉर्म था उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, पहले उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, उसका सेलिंग मैक्सिमाइजेशन हो गया, ठीक है। जो रिलेटेड गुड हैं उनके प्राइस में चेंज हो गया, या फिर टेस्ट या प्रेफरेंस में चिल्ड्रन जो कंज्यूमर हैं उनको उस प्रोडक्ट का टेस्ट पसंद आ रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो जब चिल्ड्रन सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो आप इनिशियल सप्लाई कर्व देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। प्राइस चिल्ड्रन वही रहेगा, तो पहले 100 यूनिट की सप्लाई हो रही थी, अब 200 यूनिट की सप्लाई होने लगेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ से अगर हम इसको एक डॉटेड लाइन से यहाँ पर जो ज्वाइन करें, तो ये देखिए यहाँ पर आकर इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हमारा चिल्ड्रन हो गया नया सप्लाई कर। इसको हम कर लेते हैं S1, पहले ये ए पर था, अब ये बी पर हो गया। तो ये देखिए जो हमारा सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया है ए से बी की तरफ, और जो शिफ्ट है ये इसे हम कहते हैं चिल्ड्रन राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है ना। कि जो हमारे प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा है चिल्ड्रन, प्राइस 10 था, प्राइस अभी भी 10 है, लेकिन कुछ अदर फैक्टर में जो चेंज आए वो फेवरेबल चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो गई है। इनिशियल जो हमारी सप्लाई थी वो 100 यूनिट थी, लेकिन अब हम 200 यूनिट की सप्लाई कर रहे हैं, प्राइस सेम है, इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं राइट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा चेंज आ गया जो नॉन फेवरेबल है, जो कंज्यूमर है उनको इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए हैं, सब्सिडी को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है, जो कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर था उसका जो ऑब्जेक्टिव वो चेंज हो गया है, अब उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो हो गया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई को चिल्ड्रन कम कर देगा, वो नहीं चाहेगा कि इस प्राइस पर हम ज़्यादा सप्लाई करें। तो वो क्या होगा चिल्ड्रन, अभी भी प्राइस वही, अब उसने कहा कि मैं केवल 50 यूनिट की सप्लाई करूँगा, तो ये देखिए 50 यूनिट की सप्लाई कर रहा है, ये देखिए यहाँ से, तो ये अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये मैंने कर लिया S2 सप्लाई कर्व जो है ए से ये शिफ्ट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया है, या आप इसको आप कह सकते हैं चिल्ड्रन बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, की जो सप्लाई कर्व है बैकवर्ड हो गया यानी कम हो गया है। ये राइट वर्ड शिफ्ट था, या फॉरवर्ड शिफ्ट कह सकते हैं आप इसको, या फिर इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कह सकते हैं, आप कोई से भी पॉइंट याद रख सकते हैं। देखिए पहले हमारी जो इनिशियल सप्लाई थी वो 100 यूनिट की थी, फिर 200 यूनिट की हो गई, 50 की होने हो गई, तो जो 100 से जब 200 हो गया तो इसे हम चिल्ड्रन कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। ये देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज इन सप्लाई, या फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कब हम कहते हैं। जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, इसको बैकवर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कब हम कहते हैं। इसमें चिल्ड्रन आपको ध्यान रखना है कि प्राइस को कांस्टेंट रखना है, प्राइस चेंज नहीं होगा, अदर फैक्टर में चेंज होने की वजह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो चेंज हो रही है। तो चलिए चिल्ड्रन बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में जो हमने आपसे पॉइंट डिस्कस किया, जो टॉपिक था वो क्या था, चेंज इन सप्लाई या फिर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो हमारी सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है और वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है, प्राइस को हमें कांस्टेंट रखना है। तो देखिए इसका डेफिनेशन भी यही लिखा है, चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, कि किसी कमोडिटी की सप्लाई में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। प्राइस के अलावा जो अदर डिटर्मिनेंट हैं उनमें चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आ रहा है उसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई या फिर शिफ्ट इन सप्लाई को, कीपिंग द प्राइस कांस्टेंट। प्राइस को कांस्टेंट रख रहा है, अदर फैक्टर में चेंज आ रहे हैं। अब ये जो चिल्ड्रन सप्लाई में जो चेंज है या फिर सप्लाई कर्व में जो शिफ्ट है वो दो तरीके का होता है। एक होता है देखो इंक्रीज इन सप्लाई
और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। यानी यहाँ की चेंज इन सप्लाई, दो तरीके की सप्लाई में चेंज है, इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज होगा चिल्ड्रन तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और डिक्रीज होगा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, उसकी जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है इसको, तो जो हमारा सप्लाई कर वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड की शिफ्ट हो रहा है। इसका रीजन क्या है चिल्ड्रन, देख सकते हैं आप, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन मोर इज सप्लाइड। ये वो सिचुएशन है कि जब प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा सप्लाई करता है एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, उसी प्राइस पर, जो प्राइस मार्केट में अभी चल रहा है उसी प्राइस पर प्रोड्यूसर ज़्यादा कमोडिटी को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो सप्लाई कर रहा है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है, या फिर आप कहते हो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद एक और पॉइंट था चिल्ड्रन, डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर प्रोड्यूसर अब कम क्वांटिटी में कमोडिटी को सप्लाई कर रहा है सेम प्राइस पर। क्यों? और जिसकी वजह से चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया क्यों, वो तो मैं बात करूँगा, क्योंकि जो हाँ, तो जिसकी वजह से चिल्ड्रन जो हमारी सप्लाई कर रहे हैं वो लेफ्ट वर्ड की शिफ्ट लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी पहले हम ज़्यादा सप्लाई करते हैं और अब हम कम सप्लाई करेंगे। तो चिल्ड्रन जैसा कि मैंने बताया कि जो चेंज इन सप्लाई है वो अदर फैक्टर की वजह से होता है। जो अदर फैक्टर में जो चेंज है चिल्ड्रन वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर मैंने आपको चेंज इन सप्लाई बताया है डायग्राम के थ्रू, शेड्यूल के थ्रू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो शेड्यूल जो बनाया है इसमें हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा है, क्वांटिटी सप्लाई हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। इससे पहले जो हमने आपको बताया था चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वो प्राइस की वजह से होता है। तो आपको दोनों में चिल्ड्रन डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है वो प्राइस की वजह से होता है, और चेंज इन सप्लाई जो होता है वो अदर फैक्टर की वजह से होता है, वहाँ पर हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।